कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी के ड्राइवर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बिहार में राहुल गांधी की गाड़ी ने पुलिसकर्मी को मारी थी टक्कर, पुलिसकर्मी हुआ था घायल। बिहार में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा निकल रही है और इसी दौरान नवादा में दरअसल एक पुलिसकर्मी को उनकी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया था। और उसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, यह बड़ी खबर है। राहुल गांधी का ड्राइवर जो था, जो कि थार चला रहा था, दरअसल उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैंने आपको ये खबर बताई थी कि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की निकल रही है। राहुल गांधी एक गाड़ी में सवार थे और इस तरीके से जो है यात्रा निकल रही थी कि उसी दौरान जो उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात था, जो उस यात्रा को मैनेज कर रहा था, उसी को राहुल गांधी की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। एक पहिया दरअसल गाड़ी का वो सुरक्षा में तैनात सदर के एसडीपीओ वनहुलास कुमार के बॉडीगार्ड महेश कुमार के पैर पर चढ़ गया था और इस तरीके से जो है टक्कर उन्हें लगी थी। टक्कर से पुलिसकर्मी का बायां पैर चोटिल हो गया था, उसमें फ्रैक्चर हो गया था। इस घटना के बाद तुरंत महेश ने नवादा पुलिस स्टेशन में एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई है। राहुल गांधी के ड्राइवर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगाकर राहुल गांधी अब बिहार विधानसभा से पहले वहां पर बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इसी दौरान जो यात्रा में तैनात था पुलिसकर्मी महेश कुमार, उस पर दरअसल गाड़ी का पहिया जो है चढ़ा दिया और उसको टक्कर लग गई। हालांकि वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वो घायल हुआ था और राहुल गांधी ने फिर अपने पास महेश कुमार को बुलाया था, हालचाल पूछा था और ये पूरी घटना जाहिर तौर पर काफी ज्यादा इसने सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी क्योंकि उस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो वहां पर जो है एफआईआर उनके ड्राइवर के खिलाफ दर्ज हुई है। नगर थाना में दर्ज एफआईआर में यह कहा गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अज्ञात चालक की लापरवाही से थार गाड़ी का जो पहिया था वो पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ा, जिससे उसका बायां पैर टूट गया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी को शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसका इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी की ये जो वोट अधिकार यात्रा है, ये उनके लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुसीबत का सबब बन रही है। सुर्खियां वो बटोर रहे हैं। एक तरफ इस वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जनता की भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, वो जन सैलाब उनके साथ नजर नहीं आ रहा है जिसकी उम्मीद राहुल गांधी ने की थी। और इसी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता लगातार बिहार में राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। अब सैयद शहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से बड़ा हमला राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर उन पर बोला गया और उन्होंने कहा कि यह सत्ता हथियाने की यात्रा है। राहुल गांधी को कोई रिस्पांस वहां पर नहीं मिल रहा है। क्या कहा है शहनवाज हुसैन ने, जरा सुनिए। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर उनकी यात्रा चल रही है। ये एसआईआर के लिए नहीं है, वोट अधिकार यात्रा नहीं है, इनकी सत्ता हथियाने की यात्रा है। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मैं जमुई के इलाके में हूं, जहां उनकी यात्रा गई है, मैं पीछे पीछे गया हूं, मैंने देखा है कोई पब्लिक का रिस्पांस नहीं है। जनता में कोई नाराजगी नहीं है। जनता देख रही है अच्छी तरह से कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को ये टारगेट कर रहे हैं। जब ये लोग महाराष्ट्र में हारे, जब हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, तो चुनाव आयोग इनको खराब लगने लगा। और जब ये कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और हिमाचल जीतते हैं, वायनाड, रायबरेली जीतते हैं, तब चुनाव आयोग इनको अच्छा लगता है। ये जानते हैं कि इस बार एनडीए एकजुट होकर बिहार में लड़ने वाला है, जीतने वाला है, 200 से ज्यादा सीट जीतने वाला है और महागठबंधन की महाहार होने वाली है। विपक्ष के नेता के दर्जा लायक भी इनको सीट मिलने वाली नहीं है।
इसलिए एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बाद में हारने के बाद हार का ठिकरा ये लोग चुनाव आयोग पे थोपने वाले हैं। सिर्फ शहनवाज हुसैन ही नहीं बल्कि गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी जो वोट चोरी के विपक्ष के आरोप हैं उन पर जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे हैं। अब गिरिराज सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक में शामिल करना, यही उनका अब एकमात्र लक्ष्य रह गया है, यही एकमात्र उनका मकसद है। क्या कहा है गिरिराज सिंह ने, वो भी सुनिए। राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, इन लोगों के पास कोई इशू नहीं है। सिरसा के मकबरा से सुना है कि शुरू किए हैं और किशनगंज में वो अंत करेंगे। केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का जबरदस्ती वोट बैंक में शामिल करवाना ये दुर्भाग्य है। और जब से सहरसा से चलेंगे मकबरा से और किशनगंज तक जाएंगे, एक एक फीट जो भूमि पर विकास देखेंगे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा उनको दिखाई देगा। यात्रा के दौरान ये भी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है लगातार। भाजपा जो इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के कहने पे काम कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई माई का लाल वोट नहीं काट सकता है बिहारियों का। कैसे लगता है? ये तो मैं भी कह रहा हूं, कोई माई का लाल वोट नहीं काट सकता है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई जो छूट गया है, जिसमें गड़बड़ हुआ है, 1 महीना का समय हुआ, 20 दिन आज हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 65 लाख में 65,000 भी वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब जिसका वोट उन्होंने काटा है या तो मृत है या दोहरा है या नाजायज है, ये साबित करें। और इसी साबित करने में ये दोनों युवराज को मैं कहूँगा चुनाव आयोग से कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, इन पर केस करके जेल भेजिए। तो आपने बीजेपी के नेताओं को सुना जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस वोट अधिकार यात्रा को लेकर उन पर लगातार जो है बरस रहे हैं, लगातार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि बिहार में जो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं और उस यात्रा में जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से पुलिसकर्मी को टक्कर मारी गई, उस पर अब ये एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।